बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका से, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी महिला मित्र को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। महिला की मौत हो चुकी है, वहीं सब इंस्पेक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है। गोली मारने की वारदात द्वारका सेक्टर 4 के पारिजात अपार्टमेंट में हुई है। IBN 7 पर आप इस घटना की पूरी तस्वीर भी देख रहे हैं। सब इंस्पेक्टर ने जिस पार्क में महिला मित्र की हत्या की, अचानक वहां अफरा तफरी मच जाती है। किस तरह, इन तस्वीरों में देखिए। पार्क में एक बेंच के पास महिला और सब इंस्पेक्टर पड़े हुए भी दिखाई देते हैं और उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी का आलम है यहां पर, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तभी उनके पास पार्क में मौजूद लोग तेजी से पहुंचते हैं। लोग महिला और सब इंस्पेक्टर को उठाते हैं और इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर विजेंद्र वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रनहौला थाने में तैनात हैं। ये होगी 11 बजे के आसपास की। क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, वो आप बताते हैं लोग बाग यहाँ से बैटरी रिक्शे में आए हैं, वो आके इधर बैठे हैं। उस टाइम हम खाना खा रहे थे दोनों मियाँ बीबी, तो हम आके वो 10-5 मिनट बैठे हुए होंगे। इतनी देर में बंद गोली की आवाज आई, जैसे पटाखे की आवाज। तो मेरे बच्चे दोनों इधर पार्क में ही खेल रहे थे, तो उनको आवाज आई पटाखों की, पापा पापा पटाखे फूट रहे हैं। तो मैंने देखा, इधर लोग बाग देखने लग गए, तो हम भी खाना छोड़ के उधर देखने गए। तो देखा तो वो लड़का ने लड़की को गोली मारी, दो गोली मारी। दो गोली मारने के बाद फिर उसने अपने आप मार ली। फिर दोबारा वो लड़की खड़ी हुई, उसको कुर्सी को पकड़ के दोबारा से खड़ी हुई, तो उसने दोबारा से गोली मार दी लड़की के। कितनी गोली मारी? 4-5 गोली मारी होंगी, 6 गोलियां कम से कम होंगी, कम से कम। अच्छा, तो अब वो बाद में उसके मारने के बाद फिर अपने आप मार ली उसने, दोबारा से उठ के खड़े होके दोबारा मार ली गोली लगी? पहले अपने आप को ही मारी? हाँ, गोली? पहले 2 लड़की के मारी, 2 अपने मारी एक। हाँ। फिर दोबारा से खड़ी होके फिर 2 लड़के की मारी, फिर अपने मारी एक और। मैंने 100 नंबर को फोन किया था टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। मैंने खासकर रिक्वेस्ट किया था कि आप, ये मर्डर हुआ है, आप एम्बुलेंस भेज दीजिए, लेकिन एम्बुलेंस कुछ नहीं आया, कोई कैट्स नहीं आया था। सिर्फ एक ऐसे PCR वैन आया था। उन्होंने जब देखा था कि ये अपना ASI है या सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने फटाफट उनको ले लिया पहले, जब ऐसा कि दोनों शायद ऐसे जिंदा था, और बाद में साथ साथ ये गर्ल को भी ले गया था। मैंने उनको बार बार रिक्वेस्ट किया था, आप उनको रॉकलैंड के पास ले जाए, सबसे नजदीक प्राइवेट है, उनके पास ICU है, तो शायद उन्होंने वहीं पे ले गया था, और बाद में एम्स। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब ये वारदात हुई है। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली ये घटना, जब एक पुलिस वाले ने अपनी ही साथी महिला मित्र को गोली मार दी। एक पार्क की ये तस्वीर है। जैसे ही गोली की आवाज लोगों ने सुनी, दौड़कर उनके पास पहुंचे। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर विजेंद्र वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रनहौला थाने में तैनात थे। पार्क की ये तस्वीरें आप देखिए। जैसे ही गोली चलने की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी, दौड़ के वो उनके नजदीक पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सब इंस्पेक्टर इस वारदात को अंजाम दे चुके थे, लेकिन इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई की बात अब कही जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का आलम। ये उसी पार्क की तस्वीर जहां ये हादसा हुआ है। ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश, दर्शक तस्वीर भी देख रहे हैं किस तरह से ये पूरी घटना हुई है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस को भी फोन किया गया था, पुलिस को फोन करके सहयोग की अपील की गई थी, लेकिन वक्त रहते अगर एम्बुलेंस उन्हें मिल जाती तो शायद जान बचाई भी जा सकती थी। क्या कुछ अब ताजा जानकारी और आधिकारिक तौर पर क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पूरी तरह से विजेंद्र ने प्लानिंग की थी। प्लानिंग के बाद अपनी महिला मित्र को यहाँ पर बुलाया, बुलाने के बाद पहले उसे गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मार लिया। जहाँ तक लोगों के आरोपों की बात है, पुलिस का साफ कहना है कि वो तफ्तीश इसमें शुरू कर चुकी है और तफ्तीश के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या पुलिस को जब कॉल किया गया तो क्या एम्बुलेंस वक्त पर पहुंची या फिर नहीं पहुंची। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको जांच के बाद ही उससे पुलिस कुछ कह पाएगी। लेकिन हकीकत इसमें यही है कि विजेंद्र की जो महिला मित्र है वो पिछले लंबे समय से उसके संपर्क में था, और आज जब वो अपने ड्यूटी पर निकला था, पिछले 2 हफ्ते से हालांकि वो छुट्टी पर था और कल शाम को उसने ज्वाइन किया था। उसके बाद आज सुबह उसने अपनी महिला मित्र को फोन किया दफ्तर से। वो ये बताकर निकला कि वो एक रॉबरी की केस की इन्वेस्टिगेशन करने
करने जा रहा है और इस बीच उसने अपने महिला मित्र को सेक्टर 4 के द्वारका के इस पार्क में बुलाया और पार्क बुलाने के बाद पहले उसको गोली मारी, 3 गोलियां उसको मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। हालांकि तस्वीरों में ये भी दिख रहा है कि गोली मारने के बाद उसे पछतावा भी हो रहा है, वो बैठ के वहां पर रो भी रहा था। लेकिन ये तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। हालांकि विजेंद्र के खिलाफ पहले भी उसकी पत्नी ने कंप्लेन की थी कि शादीशुदा होने के बावजूद उसने उसके दूसरे महिलाओं से संबंध है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो अब जांच में सामने आएंगे। फिलहाल लोगों के आरोपों के साथ साथ पुलिस अब विजेंद्र की पत्नी का जो बयान पहले दर्ज हुआ था उसको भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएगी और उसके बाद ही जो जांच है वो आगे बढ़ पाएगी। दूसरी तरफ विजेंद्र को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। कोशिश की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द बचाया जाए ताकि उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार और कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उसने अपनी महिला मित्र को गोली मारी। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन हमारे दर्शक ये तस्वीर भी देख रहे हैं। इस वारदात के वक्त की ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली IBN 7 पर हमारे दर्शक देख रहे हैं किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी ब्रिजेश बता रहे हैं कि अपनी महिला मित्र को भी पार्क में उन्होंने बुलाया जो कि उसी महकमे में तैनात, और ऐसे में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उसने अपनी महिला मित्र पर गोली चला दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। लेकिन चश्मदीद जिस तरह से बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद उठकर खड़ी होने की कोशिश भी उस महिला ने की जिसे गोली मारी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा फायरिंग की इस सब इंस्पेक्टर ने और उसके बाद खुद को एक बार फिर गोली मारी है। लेकिन गंभीर हालत में सब इंस्पेक्टर जिसने हत्या की है, हत्या का आरोप जिस पर लगा है, पुलिस मौके पर पहुंची है और अब तफ्तीश भी आगे की लगातार जारी है। ब्रिजेश, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।